करेगा, कहोगे सर जी यहाँ को चेंज करेगा, हाँ जी, खाली यहाँ को एग्जाम में आगे पीछे कर देगा, बस बनाने का तरीका वही होगा जो इस वीडियो में आपको दिखेगा। चलिए फटाफट लाइक, इसी प्रकार के प्रश्न आपके पत्र मिलेंगे एग्जाम में। तो आपको क्या करना है कि दोस्तों आपको सेट कोड देख लेना है। तो आपका सेट कोड अलग अलग रहेगा, वैसे हमारा सेट कोड है तो आपका भी ABC 10 कोड रहेगा, जिसमें से कोई एक होगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए एकदम प्रवेश कीजिए लाइव में फटाफट और एक बार कंफर्म कर दीजिए वॉइस वगैरह, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए एकदम बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है, तो फटाफट लाइव क्लास में प्रवेश कीजिए और फटाफट आंसर दीजिएगा और जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन है, क्योंकि आपका काफी कमाल कमाल का क्वेश्चन लेकर आया है, सिर्फ एग्जाम में अंक चेंज कर देता है। देखिए यहाँ पर आप लोग देखेगा मेरे प्यारे साथियों, तो आपका जो क्वेश्चन आया है पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन का, काफी कमाल का क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट देखिए ऑप्शन में जो टिक लगा हुआ रहेगा उस पर आपको नहीं जाना है, जो मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा उस पे जाना है कि नहीं। पढ़ाई मैं आप लोगों को दोस्तों बता दिया हूं कि जिस पे आपको ठीक लगा उस पर नहीं जाना है, जिसका सॉल्यूशन कराऊंगा उस पर जाना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा नीचे चैट बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में। चलिए बहुत मजा आएगा। तो देखिए यहाँ से आपका दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशिएशन टाइप क्वेश्चन है, इनके डिफरेंशिएशन आपको करना है, क्या करना है e के पावर दोस्तों 3x का दोस्तों क्या करना है डिफरेंशिएशन। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए e के पावर यहाँ से लिखेंगे 3x और इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3x के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर 3x को करेंगे दोस्तों किसके रिस्पेक्ट में तो x के रिस्पेक्ट में। इस प्रकार से आपका डिफरेंशिएशन होगा। देखिए ए के पावर 3x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपका ए के पावर 3x हो जाएगा होता है, और 3x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपका 3 होता है, यानी कि आपका 3 e के पावर 3x कहां पर दिया गया। फटाफट देखिए कौन सा ऑप्शन है आपको देख रहा है, बहुत ही कमाल का चुनिंदा क्वेश्चन है साथियों। तो आप लोग देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी में दिख जाएगा, यानी आपको कुछ नहीं करना, e के घात में जो कुछ रहेगा ना x के साथ जो भी गुणांक रहेगा उसको सिर्फ आपको आगे लिख देना, बस इतना कीजिएगा आराम से ऑप्शन से लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का यहाँ से क्वेश्चन का आंसर देंगे डी स्टूडेंट, लगता है लाइव क्लास का नोटिफिकेशन नहीं गया। चलिए tan देखिए dx/2 यानी कि देखिए यहाँ पर आपका दोस्तों sin x/2 का क्या पूछा डिफरेंशिएशन क्वेश्चन के sin x/2 का डिफरेंशिएशन का होगा। तो देखो सबसे पहले आपका sin का करेंगे दोस्तों, यहाँ पर दो फलन है x/2 है sin x/2 है, तो इसको x/2 के रिस्पेक्ट में आप कलन करेंगे, फिर dx/2 होगा दोस्तों उसको x के रिस्पेक्ट में आप कलन करेंगे इस प्रकार से। तो देखो sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो sin का डिफरेंशिएशन आपको पता है कि cos x/2 होता है, और साथ में आपको पता है दोस्तों x/2 यानी कि x/2 का आप कलन करते हैं हमको 1/2 प्राप्त होता है, तो इसको आप लोग 1/2 को आगे लिख देना। आप देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया गया, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए मेरे प्यारे साथियों बी नंबर ऑप्शन में दिख जाएगा। देखो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ऐसा क्वेश्चन आप लोग काम से कम समय में कैसे कर सकते हो ताकि आपका समय लॉस ना हो। देखिए हम आपको बता देते हैं ट्रिक। देखिए इसमें दो का फलन एक साइन है एक x/2 है, साइन का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपका cos x/2 हो जाएगा, और साथ में x के साथ जो भी गुणांक रहता है यानी कि x के साथ जो भी गुणांक रहेगा वो आगे लिख दीजिएगा। ये आपका ट्रिक हो गया, एग्जाम में ये ट्रिक काफी आपको हेल्पफुल करेगा ऑब्जेक्टिव को जल्दी से जल्दी बनाने में, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। तो फटाफट आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए यहाँ से देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है। देखिए डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है cos 3x का। देखिए cos 3x का डिफरेंशिएशन पूछा है, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एंगल आपको देखना है, अगर एंगल में पावर में आपका 3x है तो 3x के रिस्पेक्ट में आप कलन करते हैं, फिर 3x को करेंगे x के रिस्पेक्ट में आपका लाइन। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस का साइन होता है, और एंगल में 3x मान दिया गया तो 3x लिख देंगे, और साथ में 3x दोस्तों क्या x के साथ क्या है गुणांक क्या है तो x के साथ गुणांक जो भी रहता है दोस्तों उसका डिफरेंशिएशन वही होता है जो x के साथ रहता है। तो यहाँ से आपका 3 है तो 3 हो जाएगा, इनके -3 sin 3x। देखिए कौन सा ऑप्शन में आपको दिख रहा है, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए आंसर अशोक कुमार यादव, रोशन, रिशु, आशीष चंद्रा। चलिए बहुत ही अच्छा, फटाफट इसी प्रकार से आंसर देते जाएंगे चैट बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए यहाँ से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ से कहा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर आपका कितना नंबर क्वेश्चन, देखिए नंबर छूट गया शायद, हाँ चलिए 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा फटाफट डियर स्टूडेंट्स। चलिए आंसर दीजिएगा 4 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा। देखिए कहा जा रहा है डिफरेंशिएशन, इनके डिफरेंशिएशन आपका क्या पूछा है tan 2x का पूछा डिफरेंशिएशन,
और किसके रिस्पेक्ट में है, तो ये 2x के रिस्पेक्ट में। और यहाँ से आपको d2x को करना है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। देखो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो sec का स्क्वायर 2x होता है, और साथ में 2x का जो डिफरेंशिएशन होता है दोस्तों वो आपका 2 होता है। तो 2 sec स्क्वायर 2x देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी में मिल जाएगा। एकदम बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथ। तो इसमें एग्जाम में खाली यहाँ को चेंज कर देगा, यानी कि tan स्क्वायर sec स्क्वायर इस प्रकार से काट देगा, लेकिन बनाने का तरीका वही है। tan का डिफरेंशिएशन एक बार कीजिए तो tan का डिफरेंशिएशन sec का स्क्वायर होता है, एंगल में 2x है 2x लिख दीजिए, और x के साथ जो भी गुना का डिफरेंशिएशन में रहेगा उसको आगे आपको लिखना होता है। तो यहाँ से देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा तो एकदम क्या करना है, एग्जाम में भौकाल मचा देनी है इस सब क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा डियर स्टूडेंट, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है डियर स्टूडेंट, क्या पूछा जाए, डी के डिफरेंशिएशन ऑफ 2x की घात 3 का डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए यहाँ पर आपका x की घात n का दोस्तों क्या होता है, सूत्र क्या होता है फटाफट देखिए, इसका सूत्र होता है n(x n-1) होता है। उसी प्रकार से ये वाला पूछा था 6 दूनी के क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, 3 दूनी के 6x, और इसका 203 में से 1 जाएगा तो ये आपका 6x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 6x स्क्वायर। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख जाएगा। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, ये सब क्वेश्चन आपको बिल्कुल कर लेना है ना डियर स्टूडेंट, दम बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए राजन अशोक सक्सेस लाइफ, चलिए इसी प्रकार से आंसर देना है सुरसित चंद्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा 6 नंबर। देखिए कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट की डिफरेंशिएशन log x क्यू। देखिए डिफरेंशिएशन आपको करना है किसका, log x क्यू का, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो इसको किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो x क्यू के रिस्पेक्ट में आपका करना है, फिर x क्यू को करना है x के रिस्पेक्ट में आपका लाना है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से log का मतलब होता है लटका दीजिए, तो देखिए log के जो भी पावर में रहेगा डियर स्टूडेंट वो आपका नीचे आ जाएगा, और साथ में x क्यू का डिफरेंशिएशन आप लोग कीजिएगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर। और देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 3x स्क्वायर है और नीचे आपका x क्यू है, यानी कि ऊपर के को घात है दोस्तों 2 को है, तो यहाँ से आप लोग घटाव कीजिएगा तो 3/x आ जाएगा। इसको आप लोग कंबाइन कीजिएगा था, देखो उसके ऊपर 2 गो है और नीचे आपका 3 गो है, तो आप लोग कंबाइन कीजिएगा 2 गो ऊपर 2 गो में 3 गो में से 2 हो जाएगा तो 1 बचेगा, तो जाहिर सी बात है 3/x इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। चलिए रेसु अजीत चंद्र राजन अशोक फटाफट आंसर दीजिएगा, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो आप लोग इसी प्रकार से आंसर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का यहाँ से आंसर दीजिए 7 नंबर। देखिए कहा जा रहा है कि डिफरेंशिएशन sin 3 थीटा। देखिए आपसे क्या पूछा है, sin क्यूब थीटा का डिफरेंशिएशन पूछा है। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, फटाफट आंसर दीजिए। चलिए आंसर दीजिए। देखिए यहाँ से आपका 3 बार 200 डिफरेंशिएशन, देखिए यहाँ पर आपका घात क्या 3 है, यानी कि x की घात 200 का सूत्र क्या होता है आपको अभी हम बताएं, n(x n-1) होता है, तो उसी सूत्र पर हम लोग लगाएंगे तो इसका आपका 203 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और साथ में sin थीटा का डिफरेंशिएशन एक बार और ये आपका cos थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से देख लीजिए 3 sin स्क्वायर x और cos x, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है। चलिए 3 sin स्क्वायर x cos x ऑप्शन सी हो जाएगा। एकदम मजेदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, ये सब एग्जाम में ये सब खाली यहाँ को आपके एग्जाम में चेंज कर देगा, तो आराम से आपको बना लेना है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ से 8 नंबर। देखिए 8 नंबर बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन है, फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा डियर स्टूडेंट, क्या हो जाएगा चलिए आंसर दीजिएगा। चलिए बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से ये क्वेश्चन देखेगा तो क्या पूछा, डिफरेंशिएशन आपका पूछा दोस्तों cos स्क्वायर अल्फा का। देखो उसी प्रकार से हम लोग बनाएंगे ये क्वेश्चन का, यानी कि दोस्तों आपको पता है x की घात n का फॉर्मूला वाला, ठीक ना डियर स्टूडेंट। डिफरेंशिएशन ऑफ x की घात n का होता है n(x) होता है, n(x n-1) होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ से इस सूत्र पर हम लोग यूज करेंगे तो d cos स्क्वायर x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिएगा। तो देखिए इसको हम लोग करेंगे डियर स्टूडेंट, तो यहाँ से आपका 2 cos x हो जाएगा, तो इसके पावर में से एक घट जाएगा, क्या घट जाएगा दोस्तों 2 - 1 हो जाएगा, और साथ में ये cos स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ, आप दोस्तों cos का कीजिएगा तो यहाँ से आपका sin आ जाएगा, तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा 2 cos x इंटू sin x हो जाएगा। तो यहाँ से देख लीजिए कहाँ पर आपको 2 sin x इंटू cos x है। देखिए तो sin x इंटू cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपका sin 2x होता है, लेकिन ये बात आपको पता होना चाहिए sin जो होता है डिफरेंशिएशन उसका -2 होता है, तो इसमें माइनस लगेगा तो माइनस sin 2x। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, माइनस sin 2x। देखिए कौन सा ऑप्शन
देखिए ऑप्शन सी है, यानी आप लोग देखेगा डियर स्टूडेंट, पहले आप लोग कॉस का डिफरेंशिएशन किए, फिर हम लोग दोस्तों कॉस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किए, फिर आपका कॉस का किए। तो यहाँ से समझिएगा कॉस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपका 2 cos x प्राप्त हुआ, और यहाँ से आपका दोस्तों cos x का डिफरेंशिएशन क्या प्राप्त हुआ, माइनस साइन एक्स प्राप्त हुआ। तो ये जो सूत्र हो गया माइनस साइन 2x का सूत्र हो गया, किसका, माइनस साइन 2x का सूत्र हो गया। तो ऑप्शन सी याद रखेगा, एकदम कमाल का क्वेश्चन है साथियों, आराम से एग्जाम में बना लेना है आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन देखेगा, एकदम फटाफट आंसर दीजिएगा, देख लिए क्वेश्चन, तो चलिए आंसर दीजिए डियर स्टूडेंट, एकदम जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके। कहते ना डियर स्टूडेंट, रैंक हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुझसे मंजिल भी मिलेगा, मिलने का मौका भी आएगा। यानी कि मैथ में आपको 100 में 100 ठेकाना। चलिए यहाँ से देखिए, यहाँ का 2 tan स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन पूछा, तो इसको हम लोग करेंगे, क्या लिखा, 2 लिखा हुआ है, tan स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो tan x के रिस्पेक्ट में आप कलन करेंगे, ठीक ना डियर स्टूडेंट। फिर tan x को करेंगे x के रिस्पेक्ट में आप कलन। यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर आपको ट्रिक बताएं तो इसमें 2 फलन, एक 2 tan स्क्वायर एक्स फलन है, और आपका एक 200 tan x है, दो फलन है, क्या 200 दो फलन है। tan स्क्वायर का आप लोग डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो ये 2 दोस्तों आपका 2 तो निके 4, आपका क्या हो जाएगा, tan का sec स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, tan का यहाँ से आपका sec स्क्वायर x हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा, और यहाँ से tan x का क्या हो जाएगा, चलिए ये सॉरी, यहाँ पर आप लोग tan स्क्वायर, तो यहाँ से कीजिएगा तो 2 दूनी के 4 tan x हो जाएगा, और यहाँ पर tan x का कीजिएगा तो आपका sec स्क्वायर x प्राप्त हो जाएगा। यानी कि 4 tan x, sec स्क्वायर x कहाँ पर देगा, 4 tan x, 4 tan x sec स्क्वायर एक्स देख लीजिए बी नंबर में हो जाएगा। यानी कि आपको पहले क्या करना है, स्क्वायर वाला का करना है, तो स्क्वायर वाला का कीजिएगा तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, तो यहाँ आपका 2 tan x हो जाएगा, और साथ में आपका tan x का लास्ट में कीजिएगा तो ये आपका sec स्क्वायर x प्राप्त हो जाएगा। यानी कि 2 दूनी के 4 हो गया, 4 tan sec स्क्वायर एक्स देख लीजिए, ऑप्शन बी में मिल जाएगा। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथ, तो इसी प्रकार से आपका आंसर एकदम बौछार रूप से आना चाहिए। देखिए इसका इंटीग्रेशन आपसे पूछा डियर स्टूडेंट, इसका क्या पूछा, इंटीग्रेशन, यानी कि इसका घात क्या होता है 1/2 होता है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन के लिए क्या सूत्र होता है, x के पावर n का होता है, इसका पावर जो होता है दोस्तों x के पावर n+1 होता है, बाटा में n+1 होता है, प्लस का c होता है। इस प्रकार से आप लोग देखेगा मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ से आप लोग कीजिएगा x के पावर 1/2 हो जाएगा, और यहाँ से प्लस का 1 जोड़ना है, नीचे आप लोग कीजिएगा तो 1/2 हो जाएगा, प्लस का 1 जोड़ना है, यहाँ से प्लस c करना है, तो यहाँ से आप लोग जोड़िएगा तो इसका आपका x की घात 3/2 हो जाएगा, और बाटा में आपका 3/2 हो जाएगा, और प्लस का c हो जाएगा। अब ऐसा क्वेश्चन देख लीजिए कहां पर मिला है, तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा, 2/2 को ऊपर ले लेगा, 3 को नीचे ले जाइएगा, तो ये आपका दोस्तों क्या लिखना है, x की घात 3/2। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ये वाला आपको दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन कहां पर दिख रहा है, फटाफट देख लीजिए मेरे प्यारे साथियों, आपको बी नंबर ऑप्शन में दिख जाएगा। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। ये इंटीग्रेशन करना, ये मत लगा देना ऑप्शन है, कदापि मत लगाना। डिफरेंशिएशन आपसे नहीं पूछा है मेरे प्यारे साथियों, डिफरेंशिएशन नहीं पूछा कि ये नंबर लगा देंगे, ये नंबर आपको लगाना है जो कि आपको सॉल्यूशन करके हम बतला दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखिएगा, यहाँ से बहुत ही कमाल का क्वेश्चन आज के एग्जाम में हम लोग कवर किए आज के टॉपिक में। चलिए यहाँ से देखिए, डिफरेंशिएशन आपका पूछा है दोस्तों dx बटा क्या है, x है, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन आपका log x प्लस का c होता है। आप कहोगे सर जी x हमारे मेरे प्यारे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से तो dx बटा क्या है, वो x+1, यानी कि एक 200 x का काम ना कर रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, log 1 + x है कि x+1 है, तो यहाँ से x+1 करेंगे, प्लस का c जोड़ देंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए log x+1 प्लस का c, ऑप्शन इसका ये एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। जो विद्यार्थी चैनल से पहली बार जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लेंगे। चलिए कृष्णा, शशिकांत, यहाँ से अशोक यादव, रिशु, चलिए एकदम कमाल कर दिए कृष्णा कुमार। चलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जब भी आपका बात आएगा दोस्तों dx के नीचे जो कुछ भी रहेगा तो समझो वो आपका 201/x का काम करेगा, इसका डिफरेंशिएशन log x प्लस c होता है, तो यहाँ से ए नंबर इसका ट्रिक से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन है, फटाफट आप लोग आंसर दे दीजिए क्या हो जाएगा। चलिए डियर स्टूडेंट, आपसे पूछा है साइन, क्या पूछा है, साइन 2 थीटा का क्या पूछा है, डिफरेंशिएशन। तो देखो साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन कीजिएगा डियर स्टूडेंट, आपका cos 2 थीटा आएगा, और साथ में x थीटा के साथ जो भी गुणा रहता है समाकलन में नीचे जाता है, और प्लस में कांस्टेंट जुड़ जाता है। तो यहाँ से देख लीजिए ऑप्शन क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, सी नंबर होगा कि नहीं,
देखो सॉरी, यहाँ पर आपका माइनस का कॉस्ट हटाना होता है डियर स्टूडेंट इंटीग्रेशन में। डिफरेंशिएशन है पूछा, इंटीग्रेशन पूछा, तो इंटीग्रेशन में आप लोग बी नंबर ऑप्शन लगा सकते हो, क्योंकि आपको ये बात याद रखना है कि साइन कॉस्ट साइन थीटा का जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है मेरे प्यारे साथियों, वो आपका माइनस कॉस्ट थीटा होता है। ये बात आप लोग को याद रखना है किसमें, तो समाकलन में। चलिए बहुत ही कमाल कमाल का क्वेश्चन है, पूरा का पूरा आपको एकदम कंठास क्लियर करते हुए चलना है, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ अंक को चेंज करेगा, बनाने का तरीका वही होगा। देखिए cos 5x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पूछा, तो यहाँ से लिख देंगे cos कितना है 5x है, तो 5x लिख देंगे और यहाँ से dx लगा देंगे। तो देखो यहाँ से आपका डिफरेंशिएशन लगाना है, फटाफट आप लोग लगाइएगा दोस्तों। यहाँ से देखिए cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, sin थीटा होता है, sin 5x जगह 5x लिख देंगे और साथ में x के साथ जो भी गुणांक रहता है समाकलन में वो आपका नीचे गिर जाता है और प्लस में कोएफिशिएंट जुड़ जाता है। तो यहाँ से देखिए कौन सा ऑप्शन आपका दिया गया है। चलिए यहाँ से देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए cos का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका साइन होता है और x के साथ जो भी गुणांक रहता है वो आपका नीचे आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत मजा आएगा, जो विद्यार्थी चैनल से पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लेंगे। चलो यहाँ से देखिए tan x का इंटीग्रेशन पूछा है। देखो tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log sec x प्लस c होता है। क्या होता है डियर, log sec x से प्लस का c होता है। तो यहाँ से आपका ये पूछा तो log यहाँ से लगा देंगे और आप लोग का दोस्तों यहाँ से लिख देंगे log, यानी कि tan x का sec x होता है, तो यहाँ से लिख देंगे sec 3x और यहाँ से प्लस का c जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे डियर स्टूडेंट्स, प्लस का c। और आपको पता होना चाहिए x के साथ जो भी गुणांक रहता है ना मेरे प्यारे साथियों वो आपका नीचे आ जाता है। यानी कि आप लोग यहाँ पर देखेगा मेरे प्यारे साथियों, तो x के साथ क्या है, x के साथ गुणांक क्या है आपका 3 है, तो 3 आपका नीचे भी आएगा। तो यहाँ से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन ए हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए tan x का जो इंटीग्रेशन होता है उसका क्या होता है, tan x का इंटीग्रेशन आपका sec x होता है, यानी कि log sec x को होता है, लेकिन x के साथ जो भी गुणांक रहेगा मेरे प्यारे साथियों वो आपका नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर 3x था तो 3x आपका नीचे आया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर फटाफट दीजिएगा साथियों, देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। चलिए क्या सानू कुमार, मंटू, कृष्णा, शशिकांत, राकेश, राहुल मैथमेटिक्स, अशोक, ऋषु। चलिए जो विद्यार्थी चैनल से पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर देना है। चलिए यहाँ से देखिए इसका आपका x स्क्वायर का दोस्तों क्या पूछा है आपसे, दोस्तों डिफरेंस इंटीग्रेशन पूछा है, यानी कि x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपका क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए x स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो x प्लस 1 होता है, 2 प्लस 1 होता है, फिर प्लस में 2 प्लस 1 होता है, फिर यहाँ से आपको लिमिट पुट अप कर देना है कितना से कितना, 0 से लेकर के आपका 2 तक। तो यहाँ से देखिएगा तो इसका दोस्तों 3 हो जाएगा, तो 1/3 को बाहर कर लेंगे, यहाँ से आपका इसका घात 3 हो जाएगा, फिर यहाँ से लिमिट लगा देंगे 0 से लेकर के 2 तक। अब यहाँ देखिए 1/3 को बाहर करेंगे और यहाँ से आपका लिमिट पुट अप करेंगे, यानी कि 2 के घात 3 पुट अप करेंगे, फिर 0 के घात 3 पुट अप करेंगे, फिर यहाँ से देख लीजिए आप लोग 2 के घाट जो होता है वो आपका 8/3 होता है। तो यहाँ से देखिए 8/3 कहाँ पर दिया गया, बहुत चुनिंदा क्वेश्चन है। चलिए शशिकांत, राहुल, सक्सेस लाइफ, राजन, विकी, कृष्णा। चलिए बहुत अच्छा मेरे प्यारे साथियों, इसी प्रकार से तो धमाल करना है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा यहाँ से, देखिए आपसे दोस्तों डिफरेंशिएशन देखिए इंटीग्रेशन पूछा है sin x का, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। देखिए sin x का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका माइनस cos x होता है। लिमिट लगा दीजिए कहां से कहां तक दिया गया है, तो लिमिट आप लोगों का 0 से लेकर के π/4 दिया गया, ध्यान से समझिएगा 0 से π/4 दिया गया। आप देखिए यहाँ से आपको लिमिट पुटअप करना है, पहले आपको अपर लिमिट पुटअप करना है, तो माइनस cos हो जाएगा, cos में कितना कमाना है, cos π/4 है तो cos π/4 लिख देंगे, फिर लोअर लिमिट आपका क्या है डियर स्टूडेंट, चलिए हाँ जी बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, फिर लोअर लिमिट आपका क्या है, चलिए यहाँ पर आपका माइनस cos कितना है डियर स्टूडेंट, cos 0 है, यहाँ से आपका 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ से इस प्रकार से कोस्ट को हम लोग बंद कर देंगे, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए यहाँ से आप लोग देखिए cos π/4 यानी कि cos 90 का मान कितना होता है, cos 45 डिग्री का मान, तो cos 45 जो होता है sin 45 का बराबर होता है, यानी कि 1/2 हो जाएगा। और साथ में यहाँ पर आप लोग दीजिएगा तो माइनस और cos 0 जो होता है वो आपका 1 होता है, फिर इसको ब्रैकेट को बंद कर लेंगे मेरे प्यारे साथियों,
और ऑलरेडी देखिए यहाँ पर -1 आपको दिख रहा है, तो माइनस यहाँ पर लिखना है। चलिए यहाँ से आप लोग गुणा कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, तो ये आपका -1/√2 हो जाएगा और ये प्लस का 1 हो जाएगा। यानी कहिए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 - 1/√2। और देखिए ये कौन सा ऑप्शन है आपको देख रहा है, फटाफट लगाइए। 1 - 1/√2 कहाँ पर दिख रहा है, देख लीजिए ऑप्शन सी में आपको दिख रहा है। एकदम भौकाल क्वेश्चन है, जो विद्यार्थियों को समझ में ना आए एकदम चैट बॉक्स में कमेंट पर कमेंट कीजिए कि नहीं समझ में आया, फिर से हम आपको बताएंगे। देखो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो आपको लिमिट पुटअप किए थे 0 से लेकर के π/4 तक, जो कि आप लोग समझ गए। फिर यहाँ से हम लोगों ने क्या मान को पुटअप किया लिमिट लगा करके, फिर मैंने मान पुटअप किया तो 1/√3 1/π/4 का मान होता है 1/√2 होता है, और cos 0 का मान तो क्या होता है 1 होता है। फिर यहाँ से आप लोग देखिएगा तो 1/√2 लेके, और ये माइनस ये वाला था दोस्तों, माइनस यहाँ पर आया, फिर ये आप लोग का पूरा ले देकर के ऑप्शन सी आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है आपका दोस्तों। 0 से लेकर के 1 तक लिमिट दिया गया है और एक अपॉन x dx का इंटीग्रेशन पूछा। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, आपका इंटीग्रेशन तो पूछ दिया है, लेकिन आपका एक अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन x से हो जाता है, लिमिट लगा देना है। चलिए 0 से लेकर के 1 तक आपको लिमिट लगा देना है। फिर यहाँ पर आप लोग देखेगा मेरे प्यारे साथियों, तो e की घात 201 होगा, उसके जगह हम लोग 1 पुटअप करेंगे। आपका दोस्तों लोअर लिमिट में आपका 0 दिया गया तो 0 पुटअप करेंगे, तो ये आपका e हो जाएगा -1 हो जाएगा, क्योंकि e का पावर 0 जो होता है आपका क्या होता है 1 होता है। तो इसके जगह हम लोग क्या पुटअप करेंगे, तो इसकी जगह हम लोग 1 पुटअप करेंगे। तो e -1 देख लीजिए कहाँ पर दिया गया, e -1 देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख जाएगा। बहुत ही एकदम लेंदी क्वेश्चन है, ये बहुत ईजी है, आराम से बनने वाला क्वेश्चन है। आपको हर तरीके से समझाने का प्रयास करें। जो मेरे प्यारे लाल को समझ में ना आया वो प्यारे लाल कमेंट करेंगे कि समझ में नहीं आया, तो बढ़िया से हम आपको बता देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से 18 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे साथियों। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन का फटाफट आंसर दे दीजिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए आपको 0 से लेकर के 1 तक लिमिट पुटअप कर देना है, और यहाँ से dx का इंटीग्रेशन पूछा है। देखिए dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका x होता है, लिमिट लगा देना है दोस्तों 0 से लेकर के 1 तक। तो यहाँ से आप लोग लिमिट पुटअप करोगे तो यहाँ से 1 - 0 होगा, यानी कि टोटल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख जाएगा। एकदम चुनिंदा क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं हो रहा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इतना बेहतरीन क्वेश्चन जो है आपसे बन रहा है वो क्वेश्चन है ये सब। चलिए खाली एग्जाम में आपका अंक चेंज कर देगा, आराम से भौकाल मचाइएगा। चलिए ये देखिएगा दोस्तों, यहाँ से 0 से लेकर के आपका π/2 तक आपका लिमिट दिया गया, और x dx का इंटीग्रेशन पूछा है। और x का जो इंटीग्रेशन होता है डियर स्टूडेंट वो आपका x स्क्वायर 1 + 1 होता है, और नीचे आपका क्या होता है 1 + 1 होता है। और लिमिट आपको पुटअप कर देना है डियर स्टूडेंट 0 से लेकर के 2 तक। तो यहाँ से आप लोग देखेगा तो इसका घात हो जाएगा 1/2 बटा में 2, और यहाँ से लिमिट लगा देना है 0 से लेकर के 2 तक। अब क्या करना है आपको 1/2 को बाहर कर लेना है। क्या करना है 1 यहाँ पर देखिए 1/2 को हम लोग दोस्तों क्या करेंगे बाहर कर लेंगे, और लिमिट लगा देंगे x स्क्वायर, और यहाँ से कर देंगे 0 से लेकर के 2 तक। अब देखिए 1/2 को बाहर करेंगे, फिर यहाँ से करेंगे 2 की स्क्वायर, यहाँ पर करेंगे 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप लोग देखेगा तो 2 का स्क्वायर जो होता है वो आपका 4 होता है, नीचे में आपका 2 रहेगा, तो 2 दूनी के 4 आपका काट जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए 2 आपको ऑप्शन सी में दिख जाएगा। एकदम भौकाल क्वेश्चन है, फटाफट लाइक सब्सक्राइब जरूर होना चाहिए। चलिए रिशु, अशोक, शशिकांत, प्रियांशी कुमारी, राकेश, राजन, सक्सेस लाइफ, बहुत अच्छा मेरे प्यारे साथियों, इसी प्रकार से तो आंसर आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा 20 नंबर, ये मेरे प्यारे क्वेश्चन है, बहुत ही आला क्वेश्चन है। ये प्रश्न है दोस्तों एग्जाम में आपका पूछा जाता है हर साल, साथ में 2 नंबर में पूछ जाता है। देखिए कैसे बनाना है, ध्यान दीजिएगा। देखो इसको हम लोग लिखते हैं x + 1 × x - 1। अब कहोगे कैसे सर जी, कैसे देखिए बताते हैं, थोड़ा वेट कीजिए। नीचे आपका क्या x + 1 है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है dx यानी कि इंटीग्रेशन करना है। यानी कि इसका हम लोग क्या किए, इसका हम लोग फैक्टर तोड़ दिए। क्या x + 1 × x - 1 में हम लोग इसको फैक्टर को तोड़ दिए, क्योंकि फैक्टर तोड़े तब यहाँ पर किस लिए कि इसको काटने के लिए x + 1 खत्म हो गया, तो बच गया क्या, तो x - 1 बच गया। तो इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, तो आपको पता है कि x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x² बटा 2 हो जाएगा, और -1 का करेंगे तो x आएगा, प्लस का c जोड़ दीजिए। तो यहाँ से देख लीजिए ये ऑप्शन नहीं होगा, बी नंबर ऑप्शन कभी भी नहीं। यहाँ से देखिए सी नंबर, क्योंकि यहाँ से हम बढ़िया से समझा दिए x - 1 का आपको इंटीग्रेशन करना है, तो आराम से आप लोग लगा सकते हो। यहाँ से x²
बटा में 2 माइनस एक्स और प्लस का सी, है ना जी। कमाल का क्वेश्चन है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए कृष्णा प्रियांशी सानू कुमारी, चलिए आंसर इसी प्रकार से आर इस वीडियो। चलिए एकदम भौकाल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखिए आपका लिमिट दिया गया दोस्तों 0 से लेकर के माइनस पाई 2 पाई से लेकर के 2 पाई। ध्यान दीजिएगा यहाँ से साइन एक्स का पहले इंटीग्रेशन कर, देखो पहले ये आप लोग को देखना ये ऑड फंक्शन तो नहीं है ना। देखो ऑड फंक्शन में क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है मेरे प्यारे साथियों। चलिए अगर माइनस dx हम लोग लेते हैं दोस्तों तो ये माइनस dx के बराबर ही हो जाता है, इस प्रकार से आपका चलता है। चलिए dx नहीं होता है। चलिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। यहाँ से आपका ऑड फंक्शन का क्वेश्चन आया है और ऑड फंक्शन होता है दोस्तों 0 माइनस 2 पाई से लेकर के प्लस 2 पाई तक होता है। ये जो होता है दोस्तों इसका हमेशा 0 हो जाता है। ये बढ़िया से हम समझाएंगे मेरे प्यारे साथियों किस प्रकार से होता है। ये बात अगर आप लोग समझ जाते हो कि ये दोस्तों कैसे 0 हुआ, क्योंकि ऑड फंक्शन के अंतर्गत है, बढ़िया से हम आपको किसी क्लास में बता देंगे डियर स्टूडेंट्स। जब ए से माइनस ए से लेकर के प्लस ए तक रहता है तो यहाँ से इसका जो मान होता है दोस्तों 0 क्यों हो जाता है और किस कंडीशन में इसका दोस्तों दुगुना हो जाता है। ये बात भी आपको हम कभी बताएंगे मेरे प्यारे साथियों, तो आप लोग रेगुलर क्लास कीजिए ताकि आपको एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटे। चलिए ऑड फंक्शन का 0, देखो ये भी आपको ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन को आपको समझना जरूरी है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ से लिमिट दिया गया जी, देखो यहाँ ध्यान दीजिएगा लिमिट आपका जब सेम रहेगा मेरे प्यारे साथियों इसका अगर इसको आप लोग पुट अप कीजिएगा, देखिए 0 से लेकर के क्या है आप लोग मान लीजिए यहाँ पर माइनस पाई है, यहाँ पर पाई है, तो यहाँ पर आपका इस प्रकार से होता है ऑड फंक्शन होता है। क्या होता है ऑड फंक्शन, बढ़िया सब आपको किसी क्लास में बता देगा ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन को कैसे पहचानते हैं। रेगुलर क्लास कीजिएगा, किसी के लिए ऐसा टॉपिक जरूर लाएंगे डियर स्टूडेंट। हर साल ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 4-5 को पूछ जाता है ऑब्जेक्टिव में, जिससे आप लोग को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आराम से आप लोग 0 लगा करके आइएगा। चलिए देखिए यहाँ से आपका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है ध्यान दीजिएगा, मैं आपको लिख देता हूँ क्वेश्चन, थोड़ा सा वेट कीजिए 10 सेकंड बस। देखिए यहाँ से मैं लिख देता हूँ क्या है आपका e के पावर x है और यहाँ पर आपका माइनस है, फिर e के पावर माइनस x है, फिर नीचे में घुमाइएगा डियर स्टूडेंट तो नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर में रहा है, क्योंकि e के पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका e के पावर x होता है कि नहीं है। और यहाँ पर प्लस e के पावर माइनस x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस e और e के पावर माइनस x। देख लीजिए नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर मिलेगा तो नीचे वाला में आपको लॉग लगा देना है। क्या करना है, नीचे वाला में आपको लॉग लगा देना है, तो नीचे आपका जो भी दिया गया उसमें लॉग लगा दीजिए। तो यहाँ से आप लोग देखिए और बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे किस जगह। देखिए हम आपको सॉल्यूशन यहाँ पर काट दिए तो आराम से आप लोग बिना लगा दीजिए। यहाँ से लेकर रूट एक्स का किए तो इस प्रकार से आपका दोस्तों इंटीग्रेशन किए तो इस प्रकार से 2 प्लस बनाया, फिर यहाँ से आपका रूट 3/2 आ गया डियर स्टूडेंट्स। फिर यहाँ से 3/2 फिर 3/2 को हम लोग 2/3 यहाँ से लिख दिए, 2/3 लिखे तो यहाँ से आप लोग देखिए काट आउट हुआ 2/3 था और 200 गुना 6 होता है, तो यहाँ से आपका ऐसे ही काट गया। ठीक ना डियर स्टूडेंट, यहाँ 2 दूनी की आपका 4 हो गया। फिर यहाँ से लिमिट आपको इसको दोस्तों अगर हम लोग x के पावर 3/2 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं x रूट x लिख सकते हैं। उसी प्रकार से मैंने इसको लिख दिया, फिर यहाँ से मैंने पुटअप किया तो आपका 4 आ गया। चलिए बे नंबर आपका राइट आंसर हो गया। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 26 नंबर। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन देखेगा डियर स्टूडेंट, ये आपका साइन इनवर्स 2x का सूत्र होता है। क्या होता है साइन इनवर्स 2x प्लस c, यानी कि आपको इसका जो सूत्र होता है ये 1 है, फिर ये आपका क्या है यानी कि a स्क्वायर है और माइनस x स्क्वायर है, तो इसका सूत्र जो होता है 1 साइन इनवर्स x बटा ये होता है। क्या होता है साइन इनवर्स, यहाँ पर x का जो वैल्यू होगा वो आपका 2x होगा। क्या होगा 2x का स्क्वायर, ये आपका x का वैल्यू हो जाएगा, जहां पर आपका क्या होगा x होगा 2x होगा, तो साइन इनवर्स 2x जो आपका काम करेगा दोस्तों 2x और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा x का गुणांक नीचे भी जाएगा तो प्लस में c आपको जोड़ देना है। और यहाँ पर ऑलरेडी 2 आपको यहाँ से देख लीजिए बाहर है तो इसको आपको लिखने की जरूरत है, तो यहाँ से 2 से 2 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से देख लीजिए साइन इनवर्स 2x प्लस c, यहाँ पर देख लीजिए कहाँ पर दिया गया तो ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए ये जो नेटवर्क प्रॉब्लम है, चलिए मैथ कहाँ तक खत्म हुआ क्यूट गर्ल। चलिए यहाँ से फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। ये नेटवर्क प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए यहाँ से देखिए डियर स्टूडेंट आपका दोस्तों क्वेश्चन कमाल का आया 27 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए यहाँ से 3 है डियर स्टूडेंट, यहाँ आपका dx बटा क्या है
तो 1 प्लस 9 स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर है, यानी कि इसका हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। यानी कि यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो 1/a tan इनवर्स x का सूत्र है क्या है डियर स्टूडेंट, 1/a, ध्यान दीजिएगा 1/a tan इनवर्स x/a बटा प्लस c, ये आपका सूत्र है। तो यहाँ से आप लोग कीजिएगा तो 1/a का जो वैल्यू है दोस्तों 1 है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, यानी कि 1 का वैल्यू क्या है, यहाँ पर आप लोग देखिए तो 1/1 हो जाएगा। यहाँ से tan इनवर्स x क्या है दोस्तों आपका 3x है, बटा में a आपका 1 हो जाएगा और प्लस का c हो जाएगा। और इंटीग्रेशन में है कि x के साथ जो भी गुणांक रहता है वो नीचे आ जाता है। और यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा तो 3 सब में, तो 3 आपको सब में लगा देना है, तो 3 यहाँ पर भी आएगा, तो 3 से 3 आपका खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3x प्लस का c हो जाएगा। तो यहाँ से देख लीजिए tan इनवर्स 3x प्लस का c, ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि मैंने यहाँ पर आपका सूत्र लगा दिया डियर स्टूडेंट, dx बटा जो सूत्र लगाया a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का सूत्र लगाया। और ये जो आपका सूत्र होता है मेरे प्यारे साथियों, किसका सूत्र होता है, तो इसका आपका सूत्र होता है जो कि हम आपको बैठा दिए 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c पर। तो आराम से यहाँ से आप लोग कर सकते हैं, है ना, एकदम बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। तो आराम से समझना, रेगुलर क्लास जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को फ्रेश जरूर करना है। देखो 1/cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि 1/cos स्क्वायर x का क्या है, इंटीग्रेशन। तो 1/cos स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर को हम लोग sec स्क्वायर x लिख सकते हैं, यानी कि sec स्क्वायर x का आपको इंटीग्रेशन करना है। और sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका tan x होता है, और प्लस का c आप लोग जोड़ लीजिए। तो tan x प्लस c देख लीजिए कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन सी में दिया गया है। देख रहे हो डियर स्टूडेंट कितना इजी क्वेश्चन है। चलिए प्रिंस कुमारी, कृष्णा, बेके, पूजा ड्रीम, क्यूट गर्ल, चलिए याद रखना है। देखिए बढ़िया से हम आपको समझा रहे हैं, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। 1/cos स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर, और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है आपका tan x होता है, जो कि आप लोग समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा फटाफट। देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन नहीं दिखा, लेकिन मैं आपको 1 सेकंड वेट कीजिए, मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ। 4 है, यहाँ से आपका dx है, इसका आपको इंटीग्रेशन बताना है। चलिए फटाफट इंटीग्रेशन बताइए, 4 और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फटाफट डियर स्टूडेंट 4dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा। देखो 4 को हम लोग बाहर कर देंगे, और दोस्तों dx का जो इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, x हो जाएगा, और यहाँ से प्लस का c जोड़ दीजिए, तो 4x प्लस c देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए यहाँ से आप लोग देखिए दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन नहीं दिख रहा तो मैं लिख देता हूँ, डिफरेंशिएशन कहा जा रहा है दोस्तों dy dx 2 के पावर x का, यानी कि इसका आपका डिफरेंशिएशन पूछा है। और आपको पता होना चाहिए 1 के पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है ds क्या होता है, इसका 1 के पावर x log a होता है। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से अगर कीजिएगा तो यहाँ से अगर बैठाइएगा ds तो ये आपका 2 के पावर x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 के पावर x हो जाएगा, लॉग आपका क्या हो जाएगा a हो जाएगा। a का मान क्या है, तो a का मान आपका 2 है, देख लीजिए a और का मान क्या है आपका 2 है, यानी कि log 2 हो जाएगा। 2x log 2 देख लीजिए कहां पर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में कर लेना है। और देखिए जो विद्यार्थी चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को फ्रेश कर लेना है। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैंने बढ़िया से आपको समझा दिया। जिसको विद्यार्थियों को समझ नहीं आया तो एक क्या हो गया, क्योंकि एक मिनट। चलिए यहाँ से बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, जो विद्यार्थियों को अगर समझ में नहीं आया तो उसके लिए मैं एक बार और बता देता हूँ डियर स्टूडेंट। जब भी ऐसा सूत्र लगेगा ना 1 के पावर x का, तो इसका जो सूत्र होता है 1 के पावर x log a होता है। इस प्रकार से आप लोग लगाइएगा तो आराम से ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखिए अब कल समीकरण आपसे पूछा जा रहा है, देखिए डियर स्टूडेंट यहाँ से ध्यान दीजिएगा। आपका समीकरण x dy और b dy का आपका डिफरेंशिएशन बराबर में आपका 0 दिया गया है। तो यहाँ से जब 0 दिया गया है तो आपको पहले x का करना है, तो यहाँ पर आप लोगों को दोनों तरफ समाकलन ठोक लेना, x dx हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपको दोनों तरफ समाकलन ठोक लेना है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। यहाँ से बाय dy हो गया, तो यहाँ से आप लोग इसका कीजिएगा तो x स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा, और यहाँ से आप लोग कीजिएगा बाई स्क्वायर का, तो इसका हो जाएगा बाई स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा, और प्लस में c हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग गुना कीजिएगा डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा x स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से आपका लघुत्तम 2 आ जाएगा और बराबर में सी आपको कर देना है। तो यहाँ से देखिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर यह गुना कीजिएगा तो ये आपका 2c हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में आपका सी हो जाएगा। ये देखिए आपका दोस्तों जो 2c होता है वो आपका सी का बराबर हो जाता है, क्योंकि कांस्टेंट जो होता है उसमें 100 का गुना कीजिएगा तो वही आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये नंबर आपका नहीं होगा, ध्यान रखना है, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बढ़िया से हम आपको कर दिए एडिशन, दोनों से आप इंटीग्रेट कर दिए, आराम से आप लोग समझ गए होंगे, ये एकदम चुनिंदा क्वेश्चन है। चलिए, क्यूट गर्ल कृष्णा राजन प्रियांशी। चलिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही कमाल कमाल का क्वेश्चन एकदम आज के वीडियो में शामिल हुआ है। देखिए यहाँ से देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, चलिए यहाँ से देखिएगा dx बटा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो इसका जो सूत्र होता है एक्स माइनस ए, यानी कि इसका जो सूत्र होता है डी 1 बटा क्या होता है, बहुत अच्छा, चलिए 1 बटा 2a लॉग कितना होता है, एक्स माइनस 1 होता है, बटा में एक्स प्लस 1 होता है, प्लस का c होता है। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए मेरे प्यारे साथियों इस प्रकार से, तो इसको हम लोग 2 का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे 2 का स्क्वायर 4 करेंगे, तो यहाँ से आराम से डी नंबर हो जाएगा। एकदम बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से आप लोग देखिएगा तो x का गुणांक जो आएगा दोस्तों वो आपका नीचे भी आएगा, तो x का गुणांक नीचे आएगा तो आराम से आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से देखिए dx बटा क्या है, dx बटा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर है, यानी कि इसका आप लोग का सूत्र क्या होता है 1 बटा ए tan इनवर्स एक्स बटा ए प्लस का सी होता है। जब ये होता है डियर स्टूडेंट तो इसका जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर का है और प्लस में ये आपका 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा तो 1 बटा ए, तो 1 बटा ए का वैल्यू क्या दिया गया, ए का वैल्यू आपका 3 दिया गया, तो यहाँ से लिखेंगे 1 बटा ए tan इनवर्स एक्स आपका क्या है, तो एक्स आपका दोस्तों देख लीजिए एक्स है, तो यहाँ पर एक्स बटा ए आपका क्या है, तो ए आपका क्या है दोस्तों, ए आपका क्या, ए बराबर आपका 3 है, देख लीजिए यहाँ पर ए का वैल्यू आपका 3 है, क्योंकि इससे आपको तुलना कर लेना। चलिए बहुत अच्छा, यहाँ से एक्स बटा ए का मान क्या है दोस्तों, ए का मान आपका 3 है और प्लस का सी आपको जोड़ देना है। चलिए बहुत ही कमाल का क्वेश्चन, 1 बटा ए tan इनवर्स एक्स बटा ए प्लस का सी, और साथ में आपको क्या करना है, चलिए हाँ जी यहाँ से मैं डाल लीजिए ऑप्शन सी हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि इसमें कोई गुणांकन है कि नीचे हम लोग डालेंगे, कोई गुणांकन है तो नीचे क्या उतारेंगे, कुछ नहीं उतार सकते हैं और का, तो 1 बटा ए tan इनवर्स एक्स बटा ए प्लस का सी, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा कि नहीं, एकदम फटाफट हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ से, चलिए यहाँ से ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा मेरे प्यारे साथियों, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। चलिए 3i है, 3i और यहाँ से आपका 4j है। चलिए इसका आप लोग आंसर बताइए क्या हो जाएगा, 3i इंटू 4j, फटाफट आंसर लगाइए। देखिए डॉट प्रोडक्ट में जब अलग अलग रहता है ना डियर स्टूडेंट, देखो डॉट प्रोडक्ट में जब अलग अलग रहता है तो उसका 0 हो जाता है, तो आराम से बी नंबर लगा दीजिए, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में जब भी अलग अलग रहेगा ना डियर स्टूडेंट तो उसका आपका 0 होता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में i डॉट j 0 k डॉट i डॉट 0 ये सब क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट में अलग अलग रहेगा तो उसका दोस्तों 0 हो जाता है, आराम से आप लोग समझ सकते हो, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। चलिए ये देखिए ये भी डॉट प्रोडक्ट में जब अलग अलग रहता है तो इसका 0 हो जाता है, यानी कि i और यहाँ से आपका क्या है k है, i को k से गुना करेंगे तो आपको पता है दोस्तों ये आपका 0 ही प्राप्त होगा, यानी कि मैंने अभी आपको बोला कि जब डॉट प्रोडक्ट में अलग अलग रहेगा तो उसका 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आज इसका 0 हो जाएगा, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर वहीं सेम रहेगा i डॉट i तो उसका 1 हो जाएगा, j डॉट j रहेगा तो उसका 1 हो जाएगा, k डॉट k रहेगा तो उसका 1 हो जाएगा, यानी कि डॉट प्रोडक्ट में है उसका अगर सेम रहेगा तो उसका 1 हो जाता है, इसीलिए डी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा यहाँ से 36 नंबर, देखिए यहाँ से कहा जा रहा है कि 2i है, यहाँ से 3i है, 4j है, यहाँ से 5k है, तो यहाँ से i को i से गुना करना है तो 3 दूनी के क्या हो जाएगा 6i हो जाएगा, यानी कि 6 क्या हो जाएगा i हो जाएगा गुना होकर के, और बाकी नहीं है दोस्तों तो ये सब 0 हो जाएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में आए कि दोस्तों सेम का 1 होता है, तो यहाँ से आपका 3 दूनी के क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा कि नहीं, तो ये आपका 3 दूनी के क्या हो जाएगा 6i हो जाएगा, 6i डॉट i जो होता है वो आपका 1 होता है, यानी कि 6 गुना 1 जो होता है आपका 6 ये प्राप्त होगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिए यहाँ से देखिएगा दोस्तों आई और यहाँ से जे है। देखो आई को आई से गुना करना है, यानी कि आई को आई से गुना करना है तो आपका 2 हो जाएगा। फिर आपको जे को जे से गुना करना है तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो प्लस आपका क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से 3 हो जाएगा। यानी कि आप लोग जोड़िएगा टोटल तो आपका 5 आ जाएगा। 5 आप लोग देख लीजिए ऑप्शन डी में हो जाएगा। चलिए एकदम बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। और यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं काफी कमाल कमाल के एग्जाम में आपका ये सब प्रश्न पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखेगा क्या कहा जा रहा है। 38 नंबर देखिएगा डियर स्टूडेंट, 38 नंबर क्वेश्चन तो कहा जा रहा है कि आई जे और के का मापांक निकालना होता है। तो यहाँ से आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कर देना। मापांक जब भी निकालने के लिए कहेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पर मान पुटअप कर देना है। तो यहाँ से 1 का स्क्वायर कर देंगे, फिर यहाँ से आपका 2 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर आपका 2 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से टोटल को आप लोग जोड़ लीजिए तो 1 हो जाएगा। यहाँ से आपका 2 दूनी के 4 हो जाएगा, तो ये आपका 2 दूनी के 4 हो जाएगा। टोटल आप लोग जोड़ लीजिए तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 9 हो जाएगा। 9 का वर्गमूल जो होता है वो आपका 3 होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट, 3। तो 3 आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से अजीत चंद्र पूजा कृष्णा, चलिए यहाँ से बहुत ही आसान राजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर फटाफट दीजिएगा डियर स्टूडेंट, देखते हैं किसका सबसे पहले आएगा। चलिए यहाँ से आपका दोस्तों क्या है, रूट टी का आपका दोस्तों इंटीग्रेशन करना है। यानी कि अभी हम आपको बताएं एक्स की घात n रहेगा, उसका डिफरेंशिएशन आपसे नहीं पूछा जा रहा है, इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है, तो इसको हम लोग नहीं करेंगे। इंटीग्रेशन आपका एक्स की घात n का पूछा है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की घात n प्लस 1 होता है, नीचे 1 प्लस 1 होता है, फिर प्लस का सी होता है। उसी प्रकार से इसका पूछा है, तो इसका जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, टी की घात क्या हो जाएगा 1 क्या होता है 1/2 है, इसमें प्लस 1 जोड़ेंगे, ये आपका 1/2 है प्लस 1 है। और यहाँ से आप लोग लिमिट पुटअप कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों, कितना से 0 से लेकर के 2 तक। फिर यहाँ से कीजिएगा तो ये आपका दोस्तों टी की घात कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, और नीचे आपका 2/3/2 हो जाएगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लिमिट पुटअप कर देंगे 0 से लेकर के आपका 2 तक। अब यहाँ से देखिएगा डियर स्टूडेंट, तो 2/3 को यहाँ से बाहर कर देंगे, ऊपर आएगा। तो यहाँ से आप लोग क्या लिख सकते हैं, टी रूट, देखिए टी रूट टी लिख सकते हैं कि नहीं। फिर यहाँ से लगा देंगे 0 से लेकर के 2 तक लिमिट, फिर 2/3 को यहाँ से बाहर करेंगे। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट 2√2 यहाँ पुटअप कर देंगे। क्या कर देंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 1 मिनट डियर स्टूडेंट 1 मिनट यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ से आपका 2√2 पुटअप कर देंगे 2, और यहाँ से √2, यानी कि आप लोग इसका गुना कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4√2 हो जाएगा, बाटा में 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन डी हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन डी से मिल रहा है। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा आपको लगा हुआ हार्ड है, लेकिन वास्तव में काफी रियल, आपको हम सोल्यूशन भी तो दिखा रहे हैं, बढ़िया से समझ सकते हैं। चलिए यहाँ से देखेगा 40 नंबर, देखिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, कहा जा रहा है ए प्लस बी को आपको जोड़ना है, लेकिन 2 और 202 को जोड़ेगा तो आपका 4 हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर कर लीजिएगा तो आपका इस प्रकार से हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 और 2 को यहाँ पर आपको जे को जोड़ना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको -5 को और 5 को जोड़ लेना है, तो यहाँ से आपका माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, क्या हो जाएगा माइनस का 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और पूरा का ये मापांक आपको लगा देना है, क्योंकि मान पूछा जा रहा है ए प्लस बी फैक्टर का। तो यहाँ से आप लोग इस प्रकार से जोड़ के मापांक निकालेगा। तो यहाँ से आपका 4 चौको 16 हो जाएगा, यहाँ से आपका 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा। तो इसको आप लोग टोटल जोड़ेगा तो √29 हो जाएगा। क्या हो जाएगा √29, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए एकदम आराम से बनने वाला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, आराम से आप लोग कर सकते हैं और एग्जाम हॉल में कमाल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का यहाँ से बढ़िया से समझिएगा डियर स्टूडेंट, क्या कहा जाए। देखिए सदिश आपका क्वेश्चन आपका आया, क्या है दोस्तों फैक्टर क्वांटिटी का क्वेश्चन आया है। 2i और -3j है, देखिए 2i है और यहाँ से -3j है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, यहाँ से आपको क्या करना है, इकाई सदिश पूछा है तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे और यहाँ पर आपका 3 का स्क्वायर कर लेंगे। टोटल को आप लोग जोड़िएगा तो √13 होना चाहिए। √13 देख लीजिए किसके किसके है, सब के नीचे 13 है, तो 2 माइनस क्या होना चाहिए 2-2i-3j और बाटा में आपका √13 होना चाहिए। ये ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पर है, ये जहां मिल गया समझो उसका राइट आंसर। तो यहाँ से देखिएगा तो आपको बी नंबर ऑप्शन मिल जाएगा डियर स्टूडेंट। चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए यहाँ से अवकल समीकरण का व्यापक हल आपको देखिए
ये क्वेश्चन हम आपको बढ़िया से समझा देंगे डियर स्टूडेंट्स किसी मजेदार वीडियो में। चलिए यहाँ से आपका क्या पूछा जाए, कौश से समाकलन गुणांक पूछा जा रहा है, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा जा रहा है, यानी कि ई के ऊपर पी डीएक्स इसका इंटीग्रेशन होता है डियर स्टूडेंट। यहाँ से ई के ऊपर क्या होता है, पी डीएक्स होता है। तो यहाँ से पी का वैल्यू क्या है, -3 है। तो यहाँ से लिखेंगे माइनस क्या हो जाएगा, ई के ऊपर पी, तो यहाँ से पी आपका -3 हो जाएगा। फिर यहाँ से डीएक्स कर सकते हैं, तो यहाँ से आप लोग कीजिएगा तो ई हो जाएगा। और दोस्तों -3x का समाकलन क्या हो जाएगा, -3x हो जाएगा। और देख लीजिए यहाँ पर आप लोग ऑप्शन ए हो जाएगा, है कि नहीं। एकदम चुनिंदा क्वेश्चन है। पी का वैल्यू आपका दिया गया है, यानी कि पी का जो वैल्यू आपका दिया गया -3 दिया गया है, क्योंकि इसका जो सूत्र होता है dy/dx जो होता है +p/, इस प्रकार का रूप है, बराबर में q है। तो p का वैल्यू आप लोग देख लीजिए, p का वैल्यू आपका क्या है, यहाँ पर -3 है। तो p का वैल्यू -3 है, तो यहाँ से इस प्रकार से सूत्र लगाया और e के ऊपर -3x प्राप्त हो गया, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ से देखिए I क्रॉस के पूछा है, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, I क्रॉस के पूछा है मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ से आपका इस प्रकार से डायग्राम ले लेंगे, इस प्रकार से डायग्राम ले लेंगे। तो यहाँ से आपका I हो जाएगा, यहाँ से आपका J हो जाएगा, यहाँ से आपका K हो जाएगा। तो I क्रॉस के, तो I क्रॉस के तो उल्टा चल रहा है, देखिए उल्टा चल रहा है। I क्रॉस के इस प्रकार से चल रहा है, जबकि हम लोग इस प्रकार से जा रहे थे, तो उल्टा चल जाता, -14 J हो जाएगा। आराम से सी नंबर ऑप्शन लगा दीजिए, 7 दूनी 14। चलिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट लगाएगा मेरे प्यारे साथियों ये क्वेश्चन। चलिए 45 नंबर देखिए, कहा जा रहा है आपको मूल बिंदु, यानी कि मूल बिंदु का तल क्या आपका 3x - 2y + 4z है, -3x है और क्या है +2y है, प्लस में दोस्तों आपका 4z है। तो इसका क्या दूरी निकालना है, तो दूरी निकालना डियर स्टूडेंट, तो ये सब का पहले स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर कर लीजिए, फिर यहाँ से आपका -2 का स्क्वायर कर लीजिए, फिर आपका 4 का स्क्वायर कर लीजिए, ये आप लोग कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट। तो यहाँ से आपको क्या लगाना है, रूट लगा देना है। तो यहाँ आपका 9 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ से 16 हो जाएगा। टोटल को आप लोग जोड़ लीजिएगा तो √29 आएगा। √29 देखिएगा तो ऑप्शन नंबर क्या है, चलिए ऑप्शन ए में हो जाएगा मूल बिंदु की दूरी। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, मूल बिंदु की जो दूरी हो जाएगा 7/√29 हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर फटाफट लगाएगा डियर स्टूडेंट, क्या हो जाएगा। सो चलिए देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन आपको शायद ना दिखे मेरे प्यारे साथियों, लेकिन क्या भी कर सकते हैं, लेकिन आपको हम दिखा के रहेंगे। ये देखिए मैं लिख देता हूँ, x - y है और आपका +z है, बराबर में आपका 17 दिया और यहाँ पर आपका 2x + 4y + 3z और आपका 3 के बीच क्या है, कोण निकालना है। तो देखिए कोण निकालना है, तो सबसे पहले इसको इससे गुना करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा और साथ में -1 को करेंगे -4 से गुना, ये आपका -4 हो जाएगा। फिर 2 को करेंगे 1 को करेंगे दोस्तों 3 से गुना, तो यहाँ से आपका +3 हो जाएगा, है ना जी। चलिए और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, नीचे देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, इसका मापांक का स्क्वायर कर लेंगे। क्या क्या करेंगे, मापांक का स्क्वायर कर लेंगे, यानी कि नीचे करेंगे 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका अंडर रूट लगा देना, फिर यहाँ पर करना है आपको 2 को करना है, फिर इसका स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ से आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, इसको जोड़ लीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको आप लोग जोड़ेगा तो √3 आ जाएगा यहाँ पर, और इसको आप लोग जोड़ लीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, 3 3 9, ये √29 हो जाएगा। ये आपका √29 हो गया। ये गुना कर लीजिए आपका चलिए 87 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका रूट क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका 87 हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन बी आ गया। चलिए बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, आराम से बन गया। यानी कि आपको बेस का कोण निकालना 5 नंबर में ये प्रश्न पूछ देता है एग्जाम में, तो बात को ध्यान रखिएगा। चलिए ये क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि 7 - 2 और 8 का दिक् अनुपात वाले रेखा के दिक् कोज्या आपको बताना है। यानी कि आपको बताना क्या, दिक् कोज्या। फटाफट आंसर लगाइए, दिक् कोज्या आपसे पूछा जा रहा है। देखिए दिक् कोज्या पूछा है तो आपको कुछ नहीं करना है, 7 का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर करना है, यानी कि अंडर रूट लगा देना है। यहाँ से 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कर लेना है, फिर 8 का स्क्वायर कर लेना है। तो ये आप लोग कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा और ये आपका 64 हो जाएगा। तो आप लोग जोड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा, √77 हो जाएगा। √77 देख लीजिए, √77 देखिएगा तो ऑप्शन सी में मिल जाएगा। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, आप लोग देख पा रहे कमाल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, आराम से समझते जाइए।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा 1048 नंबर में कि आपका 5 आई है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। 5 आई को दोस्तों इससे गुना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 5 दूनी के 10 आई हो जाएगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। फिर यहाँ से आप लोग देखिएगा, चलिए 5 दूनी के 10 आई हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देंगे तो 5 दूनी के क्या हो जाएगा 10 आई, तो लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में 1 हो जाता है। फिर माइनस जे को प्लस जे से करेंगे तो माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये -2 हो गया। फिर देखिए +2 को करना है दोस्तों -8 से गुना, तो -4 दूनी क्या हो गया -8 हो गया। ये दोनों को जोड़ोगे तो आपका 10 माइनस क्या हो गया 10 हो गया। देखिए 10 माइनस 10 जो है आपका 0 हो जाएगा। आराम से ए नंबर लगाइए, कमाल का क्वेश्चन है, भौकाल क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ए नंबर हो जाएगा कि नहीं। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। चलिए यहाँ से बहुत ही अच्छा आंसर। जो जो विद्यार्थी चैनल से पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन ही नहीं पता चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए 215 नंबर। चलिए यहाँ से आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे 3 को आया 2 से गुना करना है तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा। फिर ये -2 को करना है माइनस से गुना, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, इनके 4 हो जाएगा। और यहाँ पर -5 दूनी के 10 कर देना है, यानी कि 10 माइनस 10 क्या हो जाएगा, ये तो आपका 10 माइनस 10 आपका 200 हो जाएगा। 0 आप लोग देख लीजिए ऑप्शन ए में मिल जाएगा। ये सब देखिए कितना इजी लॉलीपॉप प्रश्न पूछा जा रहा है डियर स्टूडेंट, तो आप लोग देख सकते हैं ऐसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन डियर स्टूडेंट पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आराम से आप लोग कर सकते हैं और एग्जाम हॉल में भौकाल मचा सकते हैं। चलिए किसी रेखा के देख कोज्या का पूछा जा रहा है, अच्छा देख कोज्या पूछा जा रहा है, एक्स का मान पूछा है, तो आप लोग ये सोचो कि हम लोग किस प्रकार से √14 को ला सकते हैं, क्योंकि एक्स का मान तो पूछा है तो 14 कैसे आएगा। देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, तो ये आपका टोटल क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। कितना जोड़ेंगे तो आपका 14 बढ़ेगा, तो आपको 4 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर यहाँ पर आना चाहिए। तो 2 का स्क्वायर वाला बटा रूट देख लीजिए तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ट्रिक है ये, यानी कि -1/√14 आप लोग यहाँ से लिखिए, लिखते जाइए खाली। देखिए यहाँ से आपका 3/√14 ये आपका नहीं है। चलिए ये आपका 2/√14 ही आएगा, क्योंकि आप लोग जोड़िएगा ये सबका तो √14 आएगा ही, क्योंकि 1 + 3 का स्क्वायर करोगे तो ये आपका 10 से प्राप्त होगा। तो कितना जोड़ोगे तो आपका 202 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है 14 आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में ट्रिक लगा देना अगर आपको थोड़ा बाहर लगे, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से। चलिए यहाँ से आप लोग देखिए ये क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। यहाँ से जहां तक बात है तो इसको हम लोग मान निकाल सकते हैं किस प्रकार से, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। यहाँ से आप लोग 3 निकाल सकते हैं, फिर यहाँ से आप लोग 1 रख सकते हैं, है ना जी। यहाँ से आप लोग -2 रख सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन को इसी प्रकार से बनाना है। फिर माइनस आप लोग रख सकते हैं, फिर यहाँ से आपका प्लस का 3 रख सकते हैं, फिर यहाँ से आपका प्लस का 1 रख सकते हैं, फिर यहाँ से आप लोग इसका क्या रख सकते हैं 4 रख सकते हैं। इसी प्रकार से ऐसा क्वेश्चन को बनाना है। -2 रख सकते हैं और यहाँ से माइनस आपको 6 रख सकते हैं। इसका आप लोग वैल्यू निकाल लीजिएगा। आप लोग किसी को मान माइनस प्लस आराम से आप लोग अब निकाल लीजिएगा डियर स्टूडेंट। डिटरमिनेंट तो निकालना है, कौन बड़ा बात है, आराम से निकाल जाएगा। देखिए अविलंब का दोस्तों क्या पूछा रहा है, देख का अनुपात आपसे पूछा है, यानी कि इसका 7 हो जाएगा, इसका आपका दोस्तों क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसका -9 हो जाएगा। 7 8 9 -9 ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए चैनल से पहली बार जुड़े डियर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। चलिए आपका क्या हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर आपको नहीं दिख रहा था, चलिए ये क्वेश्चन नंबर है ही नहीं इसका, तो ये आपका दे का अनुपात पूछेगा, तो यहाँ से आपका अनुपात यहाँ से लिख देना डियर स्टूडेंट, यहाँ से ढूंढ के तो आराम से दे का अनुपात बी नंबर आप लोग लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको शायद आपको ना दिखे, इसके लिए हम लोग इसको जूम आउट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर आपको दिख रहा है डियर स्टूडेंट, फटाफट बताइए तो देख रहा है कि नहीं। ताल का दोस्तों आपका क्या पूछा है, एक्स ताल यानी कि y = 0 का क्या पूछा जा रहा है, ताल का समानांतर पूछा है। देखो अगर ऐसा पूछेगा ना डियर स्टूडेंट तो आपको ये बात याद रखना, y बराबर में आपको कोई कांस्टेंट ले लेना है, बराबर y बराबर में आपको क्या लेना है कांस्टेंट ले लेना है।
तो यहाँ से आप लोग देखिए तो बाई बराबर में आपको कांस्टेंट लेना है। देखिए बाई बराबर -2 इसीलिए लिया क्योंकि यहाँ पर आपको बाई बराबर क्या देगा, 0 दिया गया। जब ऐसा रहता है तो आपको याद रखना बाई बराबर कांस्टेंट ले लेना है। अगर जेड बराबर आपका 200 मान लीजिए 0 रहेगा तो जेड बराबर कोई भी कांस्टेंट आपको लेना, -2 0 1 नहीं, 0 नहीं लेना खाली, ये 0 को छोड़कर कोई भी आप लोग कांस्टेंट बैठा सकते हो। इस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछता है। चलिए ये देखिए तल का समीकरण पूछा है, समांतर तल का समीकरण क्या होगा। तो देखिए समांतर तल का समीकरण पूछा है तो यही क्वेश्चन होना चाहिए, लेकिन आपको क्या करना है कि जो आपका जो क्वेश्चन होगा बाहर में कुछ अलग क्वेश्चन लिख देना है। तो 2x है तो यहाँ से आपका 7y हो जाएगा, फिर यहाँ से आपका -9z हो जाएगा। बराबर में आपको क्या कर देना है, कुछ भी कांस्टेंट यहाँ पर लिख दीजिए, क्योंकि 4 है तो कांस्टेंट के रूप में आप लोग कुछ भी यहाँ पर कोई अंक लिख सकते हो या कुछ भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पर आपका ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं क्योंकि क्वेश्चन से मैच नहीं करा, -z दिया तो माइनस यहाँ पर दे दिया, यहाँ -9 होना चाहिए जो कि नहीं है। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन से मैच करा, लास्ट में आपका क्या, ये आपका कांस्टेंट दे दिया, यानी कि आपका कोई कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर कांस्टेंट के रूप में आपका 0 मिल गया तो आराम से ऑप्शन सी लगा दीजिए, है कि नहीं। एकदम भौकाल क्वेश्चन, आराम से आप लोग बना सकते हो ये सब क्वेश्चन को। चलिए यहाँ पर देखिए कलर का कुछ रंग ही ऐसा है कि आप लोग जा रहे हैं। चलिए यहाँ पर लंब का तल का समीकरण पूछा है। देखिए लंब का तल का समीकरण आपसे बताना है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए यहाँ से आप लोग कर लीजिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से आप लोग कीजिएगा तो यहाँ से आप लोग कीजिए तो यहाँ से कोई डी ऑप्शन 3x क्या है 3x -3z, इसको कंबाइन करके लंब का तल का समीकरण। थोड़ा ये ज्यादा जाएगा डिएशन, इसीलिए आप लोग इस पे x + y + z के रूप में इसको नहीं होगा। इसका भी 0 ही आएगा मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक ना डिएशन। इसका भी 0 ही आएगा मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप लोग निकाल सकते हो क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा पूछा लगातार, तो इसका 0 ही आएगा। चलिए यहाँ पर देखिए अवयव का सवाल है तो सभी अवयव में गुणा कर लीजिए तो ये आपका 2 हो जाएगा, यहाँ से -2 हो जाएगा, यानी कि 7 दूनी के 14, ये खत्म हो गया। 14 यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ चलिए यहाँ पर 8 दूनी के 16, ये खत्म हो गया ऐसे ही। चलिए यहाँ पर देखेगा तो ये आपका ऐसे ही खत्म हो गया। और ये देखिए यहाँ पर 2 को गुना 202 से किया तो यहाँ आपका 2 है, यहाँ -2 हुआ तो यहाँ पर -2 हुआ। यहाँ पर 2 को करेंगे 8 7 से गुना तो आपका -14 आना चाहिए और दोनों का 16 होना चाहिए, तो ऑप्शन डी आराम से बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन रख देते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए डी सुन, आपको देखिए आपका सारणी का तो कोई एक पंक्ति या तो एक स्थान में गुना होगा, तो देखिए एक पंक्ति या तो एक स्थान में गुना होगा, डी नंबर तो कदापि भी नहीं होगा। कोई एक पंक्ति या तो कोई एक स्थान में गुना होगा तो ऑप्शन बी हो जाएगा। कहोगे कैसे सर जी, तो देखो ये आव्यूह नहीं है कि सभी अवयव में गुना होगा, आव्यूह में सभी अवयव में गुना होता है लेकिन सारणिक में नहीं होता। ये बात को आप लोग ध्यान रखेगा तो आराम से बी नंबर ऑप्शन याद रखेगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए अब यहाँ पर आप लोग इसका मान निकाल सकते हो, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, तो यहाँ से गुना कर कीजिएगा तो 2 दूनी के 4 दूनी के 8 हो जाएगा, फिर 5 चौके क्या हो जाएगा 20, तो ये 200 हो गया। चलिए यहाँ पर आप लोग कीजिए पहला पंक्ति 8 × 5 = 40 और 40 और यहाँ पर आपका क्या 8 × 40 10 चौके 40, यानी कि 480 नीचे आ रहा है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो 432, सॉरी यहाँ से आप लोगों का क्या हो जाएगा 10 चौके 40 यानी कि 432, ये आप लोग देख लीजिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए डियर फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं डियर। थोड़ा सा यहाँ से कलर से कुछ ठीक ठाक नहीं दिख रहा डियर, थोड़ा सा फोटो खींचने में जैस का टच हुआ है। चलिए वीडियो पसंद है डियर, सही विद्यार्थियों को लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग क्विज वगैरह लगाना चाहते हैं तो गूगल पर जाइए, आप लोग एजुकेशन वगैरह जो आप लोग का होगा दोस्तों वो सर्च कीजिए, आप लोग वहां से भी क्विज लगा सकते हो फटाफट।